गुड मॉर्निंग क्लास 11 लेसन नंबर 1 जीवित ऊतकों की कोशिकीय संरचना। कल मैंने आपके लिए मांसपेशीय ऊतक के बारे में बताया था और आज मैं आपके लिए तंत्रिका ऊतक तथा संयोजी ऊतक के बारे में बताऊंगी। तो तंत्रिका ऊतक क्या है? तंत्रिका ऊतक ये ऊतक हमारे मस्तिष्क में पाए जाते हैं। तो ये ऊतक मस्तिष्क की आज्ञा अंगों को और अंगों की सूचनाएं मस्तिष्क को पहुंचाते हैं। आज्ञा ले जाना, सूचक ले आना, सोचना, विचारना। तंत्रिका ऊतक करते हैं। तो ये ऊतक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे मस्तिष्क, सुषुम्ना तथा इससे निकलने वाली सभी तंत्रिकाओं का निर्माण होता है। तंत्रिका ऊतक मानव के संपूर्ण शरीर में व्याप्त है। इन्हीं की सहायता से हम अपने शरीर द्वारा होने वाले सभी कार्यों का संचालन करते हैं। तंत्रिका ऊतक जो एक तंत्रिकाओं का जाल फैला हुआ है, जैसे विद्युत विभाग में देखा जाए, एक लाइट कहीं फ्यूज हो जाए या कोई डोरी या लीड कट जाए जिससे वहाँ लाइट नहीं जाती है, उस जगह का जो होता है लाइट व्यवस्था बंद हो जाती है। ऐसी तंत्रिकाओं का हमारे शरीर में ही उसी विद्युत विभाग की तरह ही काम होता है। अगर किसी भी अंग की कोई तंत्रिका क्षतिग्रस्त या किसी प्रकार की कोई गति उसमें खत्म हो जाए या नष्ट हो जाए तो वह अंग हमारा शिथिल हो जाता है। और ये सारे अंग हमारे इसका सबका कनेक्शन हमारे मस्तिष्क से होता है। हमारा मस्तिष्क ही विद्युत विभाग की तरह ही एक तंत्रिकाओं का जाल है। तो तंत्रिका ऊतक हमारे लिए सोचना, समझना, उठना, बैठना, चलना, हंसना, ये सारी सूचनाएं हमें देता रहता है और सारी सूचनाएं मस्तिष्क तक जाती हैं और मस्तिष्क से फिर ये सारी सूचनाएं अंगों तक भी ट्रांसफ़र करता रहता है। इसके बाद हमारे आती है संयोजी ऊतक। तो संयोजी ऊतक क्या है? संयोजी का मतलब होता है आपस में मिलकर संयोजन बनाना आपस में। तो यही होता है संयोजी ऊतक में। ये ऊतक विभिन्न अंगों को आच्छादित करके उन्हें परस्पर जोड़कर रखते हैं। ये ऊतक शरीर के सभी अंगों में विद्यमान और कई प्रकार के होते हैं। तो ये नंबर 1 इसमें साधारण संयोजी ऊतक। तो साधारण संयोजी ऊतक जो होता है ये बसीय वर्णक होता है। ये जालिकामय रूप में होते हैं। ये पेशियों, हृदय, रुधिर वाहिनियों और त्वचा आदि के अंगों में पाए जाते हैं। इसके बाद आता है हमारा रेशेदार ऊतक, रेशेदार संयोजी ऊतक। तो ये श्वेत रेशेदार तथा अपीत रेशेदार ऊतक होते हैं जो श्वास नलियों की भित्तियों या स्वरज्जु आदि अंगों में पाए जाते हैं। और इसके बाद हमारा आता है नंबर 3 कंकाल संयोजी ऊतक। तो ये कंकाल का मतलब है अस्थि, उपास्थि। तो ये अस्थि या उपास्थि के रूप में होते हैं। ये क्या करते हैं? दृढ़ता प्रदान करते हैं। अस्थियाँ क्या काम करती हैं? दृढ़ बनाए रखती हैं हमारे शरीर को। तो ये हमारे संयोजी ऊतक। और इसके अलावा जो 3 ऊतक रह गए उसके लिए मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी।